हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स एजुकेशन। सो बेटा, हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ चुके थे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कहाँ से आया, कैसी कैसी चीजें होती हैं प्रकाश के बारे में। अच्छा बेटा, तो हम लोगों ने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश कैसे आया, प्रकाश कहाँ से आया, प्रकाश की चीजें। अब हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रकाश के लिए हम लोगों को प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। हम लोगों का चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश में हम लोगों को पढ़ना है इस बार परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। अच्छा बेटा देखिए, तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में हम लोगों को क्या पढ़ना है। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन में आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश में क्या क्या होती है। तो प्रकाश में हमारे ब्रह्मांड में, समस्त ब्रह्मांड में उपस्थित है। प्रकाश के आधार पर जितनी वस्तुएं जिनको हम लोग देख पाते हैं उनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। एक वस्तुएं होती है हमारी प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। वह वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करती है। या हम लोग बोलना चाहें अथवा ये बोल सकते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है। खुद का प्रकाश होता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है। बल्ब ले लीजिए, बल्ब के पास खुद का प्रकाश होता है। आप मोमबत्ती ले लीजिए, आप बहुत सी चीजें ले सकते हैं। आप अपने आसपास जितनी चीजें देखते हैं जो खुद के प्रकाश से आप लोग समझ गए होंगे बात। ठीक है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का क्या होता है, प्रकाश होता है। अच्छा, ये प्रकाश कहां से आता है। ये प्रकाश किसी दूसरी एनर्जी का कन्वर्टर फॉर्म है। जैसे आप देखिए, अगर हम लोग सूर्य का बात करें तो सूर्य क्या है, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्म होता है। अच्छा, बल्ब क्या है। बल्ब आप लोग देखते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, विद्युत ऊर्जा जाती है और किस में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती में क्या होता है, हमारे कुछ केमिकल एनर्जी होती है जो रासायनिक ऊर्जा होती है। रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में। अच्छा बेटा, ये हो गया हमारा प्रदीप्त वस्तुएं। फिर हमारी दूसरी वस्तुएं कौन सी होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। अच्छा, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वह वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। यहां पर अथवा जगह अर्थात लीजिए, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। अर्थात वह वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से, वह वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखती हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, मेज, कुर्सी। आप लिख सकते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कैसे प्रकाश उत्सर्जित करता है,
हमारे पास जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश कहाँ जाता है, चंद्रमा की सतह पर पड़ता है और चंद्रमा क्या करता है, उस प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के पश्चात क्या करता है, उसका बाद में रात्रि के समय उत्सर्जन कर देता है, जिससे हमें क्या होता है, प्रकाश का अदीप्त वस्तुओं में दिया जाता है। अच्छा बेटा, ये हो गई हमारे प्रदीप्त वस्तुएं और ये हो गई दीप्त वस्तुएं। अब हम लोग जान लेंगे कि प्रकाश का जो चैप्टर में पढ़ना है परावर्तन, परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले जानिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन। अच्छा बेटा देखिए, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परावर्तन। प्रकाश की परावर्तन में परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब हो गया कि प्रकाश कहीं से भी आए और किसी वस्तु से या किसी जगह पर टकरा कर क्या चला जाए, उसी माध्यम में वापस चला जाए, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कोई एक माध्यम, कोई भी वस्तु है, किसी भी प्रकार का है। अब इस वस्तु पर कोई भी ऑब्जेक्ट आए, कोई भी प्रकाश की किरण आए। अब जब कोई प्रकाश की किरण आ रही होगी तो उस प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे हम लोग, आपतित किरण। आपतित किरण। अब प्रकाश की किरण यहां पर पड़ने के पश्चात, ठीक है, इस तल को क्या बोलेंगे हम लोग, जिस पर प्रकाश की किरण पड़ने के पश्चात क्या हो जाए, आपतित किरण क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, टकरा करके उसी डायरेक्शन में मुड़ जाए। और इस तल को क्या बोलते हैं, जो ये तल है, इस तल को बोलेंगे परावर्तक तल बोलेंगे। कौन सा तल बोलेंगे, परावर्तक तल बोलेंगे। अच्छा बेटा, परावर्तन की डिफिनेशन क्या हो जाएगी। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग सिर्फ अभी क्या पढ़ने हैं, प्रकाश के परावर्तन में हमने एक बात जानी कि आपतित किरण किसी भी सतह से टकराए, किसी भी सतह से टकराए, चाहे वो सतह खुरदुरा हो, चाहे वो सतह चिकना हो, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराए, तो वहां पर टकराने के पश्चात लेकिन क्या हो, किसी भी वस्तु से टकरा करके उसी दिशा में या उसी माध्यम में क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। और जब ये परावर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको कहां पर चला जाएगा, परावर्तित। तो इस प्रकार के जो गुण होते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है बेटा। अच्छा, इसकी डिफिनेशन लिख लें हम लोग। ठीक है, लिखना चाहे तो ऐसे लिख लीजिएगा। मेन पॉइंट जो है, किसी सतह से प्रकाश का टकराकर, प्रकाश का टकराकर उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है, लिख लीजिएगा, कहलाता है यहां पर। अच्छा, अब हम लोग समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अच्छा बेटा, एक बात और ध्यान दीजिए कि हमने जैसे बताया भी आपका कि प्रकाश का परावर्तन किसी भी सतह से हो सकता है, चाहे वो सतह चिकना हो, चाहे वो सतह खुरदुरा हो, चाहे वो सतह रफली हो, चाहे जैसा हो। तो अगर हम लोग बात करें चिकने सतह की, चिकनी सतह से, ठीक है, चिकनी सतह से यदि मान लीजिए चिकनी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, चिकनी सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हाँ, उसे बोलेंगे नियमित, नियमित परावर्तन बोलते हैं।
यदि, अच्छा देखिए बेटा, बहुत सी बुक में एक जो प्रकाश का परावर्तन है उसकी डिफिनेशन ये दे देते हैं कि किसी चिकनी अतः पॉलिशदार सरफेस से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन ये 100% करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे तल से भी तो होता है, जिसकी सतह कैसी हो, खुरदरी हो। तो खुरदरे सतह से, खुरदरे सतह से प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? खुरदरे सतह से, खुरदरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अनियमित, अनियमित परावर्तन बोलते हैं, अनियमित परावर्तन कहलाता है। अच्छा बेटा, इस बात को हम समझाते हैं। अच्छा, इधर वाला जरा नोट कर लीजिए एक बार, हम यहां पे मिटा के बताते हैं। हो गया? ठीक है। ठीक है, यहां पर समझ लीजिए, जो हमने बात करी चिकनी सतह पर, तो चिकनी सतह का मतलब ये हो गया कि चिकनी सतह पर परावर्तन कैसे होगा। मान लीजिए ये हमारी चिकनी सतह थी, यहां पर प्रकाश की किरण गिरेगी तो इधर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। अब अगर प्रकाश की किरण यहां पर गिरेगी तो भी क्या होगी, परावर्तित होगी। एक इनका नियम होगा, क्रम होगा कि जिस एंगल से आएंगे उसी के अकॉर्डिंग परावर्तित हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें खुरदुरे तल की, खुरदुरे सतह, तो खुरदुरे सतह का मतलब ये हो गया आपके पास जो सरफेस होगा कैसा होगा, थोड़ा सा चल नहीं रहा है, ये हो, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए जो ये आपकी सरफेस है वो थोड़ी सी कैसी है, रफली टाइप की, ये इस टाइप की है। तो जब प्रकाश की किरण यहां पर गिरेगी, ये जा रही है, लेकिन अगर प्रकाश की किरण कहीं यहां पर गिरेगी तो क्या होगा, इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं होगा। यदि प्रकाश की किरण बाई चांस मान लीजिए आपका यहाँ पर सरफेस ऐसे था कुछ, प्रकाश की किरण यहाँ गिरेगी तो कुछ इस तरह से परावर्तन होगा कि नहीं होगा। लेकिन प्रकाश का परावर्तन होगा, मतलब आप इसमें समझ नहीं पा रहे हैं, आप कुछ इस तरह से सरफेस बनाइए, थोड़ा सा हम लोग टेढ़ा बना, ये ऐसे। अब अगर प्रकाश की किरण यहाँ पर गिरी तो यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन होगा। अब अगर प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी तो यहाँ गिर के क्या होगा, अनियमित ढंग से परावर्तित हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी। तो ये कहने, जब चिकनी सतह पर गिरेगी तो प्रकाश की किरण बहुत अच्छे से परावर्तित होती है, खुरदुरे सतह पर गिरने पर प्रकाश की किरण क्या होती है, अच्छे से परावर्तित नहीं होती है। अच्छा, अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन में इतना जान गए, इतना नोट कर लीजिए। फिर प्रकाश के परावर्तन में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि कौन कौन से सतह सरफेस होते हैं जो गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। अच्छा, हम लोग समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे तल पर भी होता है और आपके चिकने सतह पर भी होता है। अच्छा बेटा, अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन, जो परावर्तन होता है उसके लिए अच्छे परावर्तक पृष्ठ कौन से होते हैं। ठीक है, अच्छे परावर्तक पृष्ठ कैसे होते हैं। अच्छे परावर्तक पृष्ठ मेन आपके दो ही हैं, चाहे आप कोई चिकनी सरफेस ले लीजिए, कोई चिकनी सतह ले लीजिए। चिकनी सतह का मतलब जैसे आप बर्फ ले लीजिए और आप कहीं पर कोई चिकनी सतह ले लीजिए, या फिर आप पॉलिशदार ले लीजिए, पॉलिशदार, जैसे आप दर्पण देखते हैं, शीशा, इन सभी चीजों की बात करेंगे। ठीक है, चिकनी सतह, जैसे आप एक चीज देखे होंगे कि जब भी हम लोग किसी बर्फीले क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर हम लोग एक गॉगल लगाते हैं, चश्मा लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जब प्रकाश की किरण किसी बर्फ पर पड़ती है तो इसका लगभग लगभग पार्ट, लगभग लगभग मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, यहां से जो किरण जाती है उस कौन सी अपवर्तित किरण की मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट, अधिकतम भाग क्या होती है, परावर्तित हो जाती है।
यही काम किसमें होता है? दर्पण पर। दर्पण पर भी क्या होती है, अगर कोई प्रकाश की किरण गिरेगी तो उसका मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा बेटा, आप लोग घर पर देखे होंगे कि हम लोग शीशा लेते हैं, एक गेम बहुत लोग खेले होंगे कि शीशा लेते हैं और धूप में हम लोग बैठ करके क्या करते हैं, दूसरे के चेहरे पर लगाते हैं, जिससे क्या हो जाए, उसकी आंखें खराब होने लगे। भाई दिखता नहीं है ना थोड़ी देर, अगर एक बार लाइट पड़ जाती है तो इसी सब रीजन की वजह से होता है। मतलब क्या होता है, जो अच्छे परावर्तक पृष्ठ होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? या तो चिकनी सतह ले लीजिए या फिर आप पालिश सतह ले लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग घर पर देखें या इस मार्कर पर देखें तो हमको कोई चीज ये क्या कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन नहीं कर रहा है, करता है बेटा। आप सड़कों पर देखिए, सड़कों पर भी परावर्तन होता है। आपने घर पर जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं जो कि कैसी हैं, अदीप्त हैं, वो प्रकाश का परावर्तन करते हैं, तभी हमें कोई वस्तु दिखती है। अच्छा बेटा, कैसे दिखती है? हाउ टू सी ऑब्जेक्ट देख लीजिए। वस्तुएं कैसे दिखती हैं, मतलब जान रहे बेटा आप लोग कि हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, वस्तुएं कब दिखती हैं? अगर प्रकाश का परावर्तन ना होता तो हमें कोई भी वस्तु दिखती ही नहीं। कैसे नहीं दिखती? देखिए, आप मान लीजिए हमें ये यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, इस वस्तु को क्या करना है? देखना है। अब अगर देखना है तो हमको क्या करना होगा? आपकी कहीं से भी लाइट आए, इधर से क्या है हमारा प्रकाश, प्रकाश आया, कहां पर पड़ा? वस्तु पर पड़ा। वस्तु पर पड़ने के पश्चात क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो, और रिफ्लेक्शन के बाद में यहां से प्रकाश की किरण गई और कहां पर गई? हमारी आंखों पर। भाई आंख तो हमारी ठीक से बनी नहीं, क्योंकि आर्ट में हमें बहुत कम। कैसे लगाया, ऐसे लगा दें, ठीक है। अब अगर इधर से हम देखेंगे तो इधर से देखने पर क्या होगा बेटा हमको, कि यहां से जब हम लोग देखेंगे तो हमें ये वस्तु दिखेगी, लेकिन कब दिखेगी? जब यहां से प्रकाश की किरण जाएगी और इस वस्तु पर पड़ेगी, तो पड़ने के पश्चात क्या होगा? इस आंखों पर आएंगे और हमें क्या होगा? ये वस्तु 100% ऑब्जेक्ट दिखने लगेगा। लेकिन अगर हम बात करें, जैसे ये मार्कर हमको देखना है, अब इस मार्कर को देखना है तो हम अपनी आंखों पर बल्ब जला ले तो दिखेगा? नहीं दिखता। हमें इसको इस पर जला दें तो हमें क्या होगा? ये दिखने लगेगा। जैसे आप अगर रात के टाइम पर शीशा देखना हो, कमरे की लाइट ऑफ कर दीजिएगा, एक्सपेरिमेंट घर पर कीजिए। अब शीशे पर आप लाइट दिखाएंगे तो आप थोड़ी ना दिखेंगे। आप क्या कीजिए, आप अपने फेस पर लाइट जलाइए। जब आप अपने फेस पर लाइट जलाएंगे तो आपको दूर में जो रखा हुआ शीशा होगा वो क्या होगा? बहुत अच्छे से दिखेगा। फेस पर दिखने का मतलब ये नहीं कि फेस से लाइट टकराएगी, कहां पर जाएगी? दर्पण पर पड़ेगी, और दर्पण पर पड़ने के बाद क्या होगी? हमारे चेहरे पर फिर से रिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी वजह से हमें साफ साफ दिखाई देगा। मान लीजिए आपको कहीं दूर की चीज देखनी है, अब यहां पर आप लाइट जला लीजिए, क्या दूर की चीज दिखती है? नहीं दिखती है। पहले आप वहां दूर पर लाइट जलाइए जहां पर आपको देखना। अगर दूर कहीं पर लाइट जल रही है आपके घर से, और तो आपको वहां पर देखना, तो वहां पर अगर लाइट जली तो वो आपको दिखता है, 100% दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां से प्रकाश की किरण क्या हो रही है? परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ रही है, तो हमें यहाँ की वस्तु दिखती है। मतलब हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है हमारे लिए? किसी भी वस्तु के लिए प्रकाश का परावर्तन होना। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर होगी। अब क्लियर होगी तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ लेते हैं। ठीक है, हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। ठीक है बेटा, इधर पहले थोड़ा सा समझ लेंगे, फिर इधर हम लोग दूसरा करेंगे। ठीक, प्रकाश का, अब प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास कोई एक सतह थी, इस सरफेस पर अगर कोई प्रकाश की किरण आए, तो जो प्रकाश की किरण आती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपतित किरण। जिस बिंदु पर पड़ेगी इसको आपतन बिंदु पड़ते हैं। जिस सतह पर पड़ रही होगी, ये कौन सा सतह होगा हमारा? परावर्तक पृष्ठ होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। जहां पर पड़ेगी वहां पर हम लोग क्या करेंगे? एक अभिलंब ड्रा कर देंगे, अभिलंब खींच देंगे,
ठीक है, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में यहां पर जो ये प्रकाश की किरण यहां से पड़ने के बाद वापस लौट कर जाएगी, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, यहां से आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको आई बोलते हैं। आई का मतलब होगा, अभी यहां नीचे लिखते हैं, आई का मतलब होता है आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं परावर्तन। ये आपके लिए बेटा सरफेस हो गई। अब प्रकाश के परावर्तन में दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम ये है कि आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह पर स्थित होते हैं। एक ही सतह पर स्थित होते हैं। कैसे स्थित होते हैं बेटा, देखिए मान लीजिए हमारा एक ये पृष्ठ, ठीक है, ये पृष्ठ, इसमें से कौन सा, ये नीचे वाला जो पृष्ठ है ये कौन सा पृष्ठ है हमारा, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। दैट मीन्स ये हमारा एक सरफेस है। अब देखिए जब प्रकाश की किरण यहां पर आएगी, ये इस पॉइंट पर पड़ेगी, तो ये कौन सी किरण होगी हमारी, आपतित किरण होगी। ये कौन सी किरण होगी हमारी, प्रकाश की आपतित किरण होगी। ठीक है बेटा, यहाँ छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, हम मानते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपतित किरण होगी बेटा। आपतित किरण के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस सरफेस पर आप क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और जब आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगी, यहाँ पर नॉर्मल जाएगा और इसके बाद क्या होगा, ये नीचे पड़ेगा और इधर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। हमारा परावर्तक पृष्ठ ये है ना, तो यहाँ पर ये नॉर्मल, ये यहाँ पर पड़ेगा नॉर्मल, और यहाँ से पड़ने के बाद फिर यहाँ पर प्रकाश की किरण पड़ने के पश्चात क्या होगा, यहां से ये प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी। कहने का मतलब ये है बेटा, देखिए ये समझिए, और मान के चलिए हमारी प्रकाश की किरण ये है, एक ये प्रकाश की किरण आपतित किरण हो गई, ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा अभिलंब, और ये क्या हो गया हमारा, ये परावर्तित किरण। इन तीनों का जो बिंदु होगा वो किसी एक पर होगा। एक पर होने का मतलब, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इसी बोर्ड पर होगा, मतलब प्रकाश की किरण ये आएगी, ऐसे चली जाएगी इसी पर, और इसी एक सतह पर होगा, ना कि दूसरा सतह होगा। दो डायरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर हो रहा होगा। ये स्पीकर के कहने का मतलब था। ठीक है, तो पहला बिंदु ये हो गया। अच्छा बेटा, इसको हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल RR बोल देते हैं, इसको IR। दूसरा बिंदु ये होगा कि जो हमारा आपतन कोण है, आपतन कोण I किसके बराबर होता है, सदैव सदैव ऑलवेज इक्वल होगा किसके, परावर्तन कोण हमेशा R की क्या होगा बेटा, बराबर होगा। अच्छा बेटा, इन दोनों की एक स्पेशल कंडीशन होती है कि एंगल R के बराबर होता है हमेशा, लेकिन एक कंडीशन होती है जब जीरो होता है। कब होता है, जब हमारी प्रकाश की किरण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तीनों एक ही रेखा पर हो। जब तीनों एक ही रेखा पर होते हैं, ये कंडीशन कब बनती है, इस कंडीशन को लिख दे रहे हैं, जब प्रकाश की किरण
आपतित परावर्तित परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में, जब तीनों एक ही तल में होंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और इस कंडीशन पर क्या होती है, इस कंडीशन पर जो भी आपके प्रकाश की किरण होगी, प्रकाश किरण की जो भी तरंगदैर्घ्य होगी उसको चेंज नहीं होना है। अच्छा, तो प्रकाश के परावर्तन में बस इतनी चीजें हमको जाननी थी। प्रकाश के परावर्तन में हम लोग समझ लिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन ये होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही सतह पर होते हैं। एक ही सतह का मतलब हो गया एक ही पृष्ठ होगी, दो तीन पृष्ठ नहीं होने हैं। उसके बाद हम लोग जान लिए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो गया। ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग ये चीजें सीख लिए। ठीक, इसमें और भी कुछ चीजें देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग जान लीजिए कि हम लोग जब इसको पढ़े, ठीक है, इसको पढ़ लिया। अब एक चीज जान लीजिए कि जो हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, परावर्तन को स्पेशली हम लोगों को इस बार आप लोगों को 10th क्लास में या फिर हायर क्लासेस में भी ज्यादातर किस में पढ़ना है, दर्पण में पढ़ना है। किस में पढ़ना है, दर्पण। तो जो हमारा दर्पण है, हम लोगों को दो ही प्रकार के दर्पण पढ़ने हैं, एक समतल दर्पण और एक पढ़ना है आपको गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण अपना अकेले होता है, लेकिन गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, हम लोग बस आज के वीडियो में इतना ही बता रहे हैं कि जो हमारा परावर्तन है वो किस में पढ़ना है। हम लोगों को परावर्तन में हम लोगों को क्या पढ़ना है, दर्पण पढ़ना है। ठीक है, और दर्पण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दर्पण में पढ़ेंगे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का ही प्रकार क्या होता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इनमें क्या सीखेंगे, कल हम लोग सीखेंगे समतल दर्पण में प्रकाश द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब, और इस पर कुछ प्रश्न करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। मतलब इन तीनों में हम लोग सिर्फ एक ही चीज पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें तो हम लोग रूल पढ़ेंगे कि नियम क्या है इनका, कि कैसे हम लोगों की इमेज फॉर्मेशन होती है, कैसे हम लोगों का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण पर कब प्रतिबिंब बनता है हमारा परफेक्ट, गोलीय दर्पण में उत्तल दर्पण पर कब प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण पर कब प्रतिबिंब बनता है। रूल पढ़ेंगे। रूल के बाद हम लोग पढ़ेंगे इनके रे डायग्राम सीखेंगे। रे डायग्राम का मतलब ये हो गया कि हम लोग क्या सीखेंगे, प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इनका नेचर सीखेंगे कि जैसे जो हमारी इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा, इमेज बनेगी, वो किस तरह से इसमें फॉर्म होगी। नेचर सीखेंगे और नेचर के बाद में हम लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्यारा सा छोटा सा और अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा, और जान लीजिए न्यूमेरिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन कंपटीशन लेवल। ठीक है, बहुत सी चीजें हमको करनी है। तो हम लोग इतना दर्पण के बारे में कल सीखेंगे। कल हम लोग समतल दर्पण खत्म करेंगे, फिर उसके बाद गोलीय दर्पण में हम लोग रे डायग्राम वगैरह सब कुछ सीखेंगे। समतल दर्पण पर कल हम लोग रूल सीखेंगे समतल दर्पण का, रे डायग्राम सीखेंगे समतल दर्पण का, फिर उसका नेचर सीखेंगे कि इमेज की नेचर कैसी होती है, फिर न्यूमेरिकल सीखेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी कहानी है। अच्छा बेटा, तो बस आज के लिए इतना ही हम लोग करेंगे। और हाँ, हम आप लोगों से एक बात ये भी कहेंगे कि आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए, और जो चीज़ें नहीं आती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं वगैरह। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए।